मेरे प्यारे बच्चों, आज 2025 का सेट नंबर 1 का सवाल नंबर 5 ये हमारा आखिरी सवाल है इस सेट का। इसके बाद में हमारा ये सेट जो है समाप्त हो जाएगा। तो आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। सवाल नंबर आपका 5। तो सवाल नंबर 5 आपसे कहता है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए त्रिज्यानुसार एक खिलौना बनाया गया है। ठीक है, वो बेलन की ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पाई के स्थान पे 22/7 का प्रयोग करो। तो देखो यहाँ प्रश्न के अनुसार प्रश्न में आपसे कहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकाल लिया गया है। तो ये हमारा हो गया भैया एक बेलन। ये हमारा एक बेलन है और इस बेलन के दोनों सिरों पर, इस सिरे पर और इस सिरे पर, दो अर्धगोला खोद कर निकाल लिए गए हैं और बन गया है बेलन। इसकी ऊंचाई जो है बेलन की, ये दोनों और अर्धगोला हो गए। इस बेलन की ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है। ऊंचाई यानी एच कितनी है? एच बराबर जो है भैया 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर हो गई। अब आपसे कहा है, देखो बेलन की ऊंचाई हो गई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है? आर बराबर, त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। आर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। आर भी हो गई। अब आप देख रहे हैं कि इसकी त्रिज्या, इस अर्धगोलों की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि इनका जो ये हमारा माउथ है ये दोनों का बराबर है। आर हो गया, एच हो गया। अब हमें निकालना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आर जो हमारा ये है दोनों को ये काम करेगा, क्योंकि जो इसका माउथ है वही इसका माउथ है ना। तो देखो यहाँ खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो इसमें खिलौने में क्या क्या लगा हुआ है। तो खिलौने में एक तो पूरा बेलन हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आप देख रहे हैं इसमें है, पहले जो क्षेत्रफल था वो कम था क्योंकि ये बंद था। ठीक, तो इतना ही जो बेलन है ना, इतना ही एरिया था यहाँ, लेकिन अब तो इसके अंदर ये काट दिया गया है तो इतना एरिया और बढ़ गया है ना। यहाँ पे हम भी आसानी से इसको पेंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम जा सकते हैं। तो अब तो ये एरिया बढ़ गया है। कितना एरिया बढ़ गया है? 2 अर्धगोलों का एरिया बढ़ गया है। तो क्या करेंगे? हम इसमें जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 2 अर्धगोलों का, 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 2 पाई RH और 2 गुणे अर्धगोले क्या होता है? 2 पाई R²। आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 2 पाई और R। तो यहाँ क्या बचेगा? तो कॉमन चला गया, ये बच गया H प्लस। ठीक, ये 2 बचा, इसमें 2 कॉमन, पाई कॉमन, एक R कॉमन, एक R यहाँ से बच गया। अब यहाँ पे भैया मान रखो 2 पाई का मान होता है 22/7 कर दिया हमने। आर का मान, त्रिज्या क्या दी गई? देखो ऊपर 3.5 है, 3.5 कर देंगे। एच यानी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, 2 बीच में गुणा हुई है यहाँ। आर यानी त्रिज्या का मान 3.5 आपका प्रश्न में दिया गया है। 7 × 7, 7 × 5 = 35 काट दिया। एक बात पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। ठीक, अब क्या आएगा? देखो 22 दूना 44 गुणे ये है भैया 0.5। अंदर क्या आएगा? 10 + 35 दूना 70 हो गया। लेकिन एक बात पॉइंटो लगाना है, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद 0 का महत्व नहीं है, तो यहाँ पे कितना है? 7 ही, 70 नहीं मान लेना इसको भैया मेरे। गुणा कर दो इन दोनों का। 5 × 20 का 0, 5 × 20, 2 हासिल थे, तो कितना हो गया बच्चा? 22 हो गए। एक बार पॉइंट है, एक बार पॉइंट लगा दिया। अब ये 22 माने जाएंगे। ठीक, यहाँ 10 में जोड़ दो 7, कितने हो गए? 17। गुणा कर दो इनका, 22 का इंटू करना है। पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं, छोड़ दो इनको। 17 दूना 34 के 4, 17 दूना
34 ना, 34 वो और 3 हासिल उसके ना, 35 36 37, कितना आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताइए कि समझ में नहीं आया है, प्रयास करेंगे दोबारा बताएंगे आपको, ठीक है। अब भैया देखो इसका आखिरी सवाल है ये, ठीक, इससे भी आप देख लीजिए, इसके बाद में हमारा ये सेट जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक। देखो क्या कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु जैसा है, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान है, मतलब शंकु और अर्धगोले का जो माउथ है वो बराबर है, ठीक। इसकी माप 3 सेंटीमीटर, किसकी माप, ठीक, जो ये त्रिज्याएं दी गई इनकी माप। यदि ठोस की ऊंचाई 6 है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, आयतन, दोनों का एक में ही आयतन निकालना है। देखो मेरे भैया कैसे इसका निकालेंगे आयतन, ठीक है। कौन सा सवाल हमारा है, अथवा, ठीक। क्या दिया गया, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े शंकु जैसा है, किस पर खड़ा है, अर्धगोले के ऊपर। क्या है अर्धगोले के ऊपर, शंकु, शंकु बन गया, ठीक। अर्धगोले और शंकु की त्रिज्याएं समान है, यानी इसका जो माउथ है दोनों का सेम है, ठीक। इनकी माप कितनी है, 3 सेंटीमीटर। किनकी माप, त्रिज्याओं की माप, यानी दोनों की त्रिज्याएं जो आ रहे हैं वो 3 सेंटीमीटर ही है, ठीक। यानी ये इधर कितना है, ये 3 है, ये भी कितना है, 3 है, तो नीचे भी त्रिज्या ही होगी, 3 होगी। और इसकी पूरी ऊंचाई, इस ठोस की ऊंचाई पूरी कितनी है, 7 है। अगर ये सॉरी 6 है ना पूरी, तो अगर पूरी 6 है तो नीचे ये 3 हो गई, तो ऊपर कितनी बचेगी, ऊपर ये 3 बचेगी ना। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे भैया हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर, ठीक, ये हो गया। अब हमें निकालना है इनका आयतन। क्या निकालना है बच्चा, ठोस का आयतन। तो ठोस में कौन कौन है, ऊपर है शंकु, तो शंकु का आयतन प्लस नीचे क्या है, अर्धगोला, तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब इनके आयतन रखेंगे, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, अर्धगोले का 2/3 पाई r क्यूब। दोनों में क्या मिला, दोनों में क्या मिला, देखो नीचे 3 मिला तो नीचे 3 मिला, ऊपर पाई है, पाई कॉमन ले लो, r की पावर 2 है, यहाँ r की पावर 3 है, तो 3 में 2 तो होगा ही, तो r की पावर 2 निकाल लेते हैं। यहाँ क्या बचा, h बचा, और यहाँ बचा 2, पाई कॉमन ले लिए, r2 निकाल लिए हैं, एक r बच गया यहाँ पे है। तो मान रखिए भैया इसमें क्या आएगा, देखो यहाँ से 1/3 पाई का मान। अब देखो यहाँ इसका आंसर जो है ये किसमें आ रहा, पाई में ही आ रहा, तो पाई का मान ना रखो, ठीक है, पाई ऐसे ही रखते हैं। अगर रख दोगे तब भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपका आंसर में जो है आंसर है वो पाई में है, ठीक, तो पाई रखते हैं ऐसे ही। r कितना दिया गया है, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अंदर क्या है, h प्लस आर, h कितना है ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई किसका है, शंकु का है, शंकु की ऊंचाई जो कि आपके 3 है, प्लस 2 गुणे r कितना है, त्रिज्या दी गई है आपके 3, क्या आएगा 1/3, और ये पाई 3 का स्क्वायर, 3 गुणे 3 9, 3 प्लस 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये क्या आया पाई, ये 3, 6 3 9, कितना आएगा 9 तिया 27 ना, तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया 27 पाई। आयतन निकला है, तो इसका मात्रक क्या होगा आयतन का, सेंटीमीटर क्यूब। क्षेत्रफल का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने सेट नंबर 1 समाप्त कर दिया। ये जो है कई पार्टों में हो गया, 4-5 पार्ट इसके हो गए कुछ समस्याओं की वजह से। अब जो होगा आपके प्रत्येक अनुसार जो आपका होगा वो कम से कम 3 पार्टों में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में प्रयास करेंगे कि 3 पार्टों में लगभग ये हमारा हर सेट समाप्त हो जाए।
और एग्ज़ाम हमारा जस्ट पास में ही आ रहा है, तो थोड़ा मेहनत करेंगे, लेकिन आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें। सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर अच्छा लग रहा हो तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप शेयर ही करें, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और लाइक कीजिए। आने वाली हर वीडियो को आप लाइक कीजिए, जिससे क्या होगा कि जो चैनल है वो वीडियो को प्रमोट करेगा, यूट्यूब जो है वीडियो को प्रमोट करेगा और हमें इससे उत्साहवर्धन होगा और आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ में।